मेरी ओर से आप सभी के लिए एक शानदार बेहतरीन क्लैपिंग आप सभी के लिए। माई सेल्फ अनिल नेगी, बेसिकली मैं Recording in progress. करता हूँ और प्रेजेंट टाइम पे मैं दिल्ली द्वारका में रहता हूँ। 16 साल इंडियन आर्मी में जॉब करने के दौरान मुझे भी SLPS वेलनेस की प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला था। और जब ये प्रेजेंटेशन मुझे मिली तो जीवन में लगा कि एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिला है और क्यों ना 1% विश्वास कर लेते हैं। अगर वास्तव में 1% अगर काम कर गया तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती है। तो साथियों लगातार काम करते रहे और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट रोल मॉडल, मेरे महागुरु जी, क्राउन डायमंड लीडर श्रीमान राजीव कुमार सर जी, एक जोरदार शानदार तालियां होनी चाहिए आप जहाँ भी होंगे। मेरे ग्रेट गुरु जी दिलीप चौबे सर और किंग ऑफ एमएलएम महागुरु जी लोग के आशीर्वाद से आज रॉयल डायमंड रैंक पे हूँ। दुनिया में लोगों का कहना होता कि सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत बाद में भी हमने की। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार मेहनत करने की वजह से आज मैं रॉयल डायमंड रैंक पे हूँ। लगभग 4.25 करोड़ से भी ज़्यादा की अचीवमेंट आज मेरे घर में आ चुकी है। 26 महीने के अंदर मैं ऑडी A4 लग्जरी कार का मालिक बन चुका था। आज इस बिज़नेस के माध्यम से मुझे, मेरे परिवार को बहुत सारे देशों में विज़िट करने का मौका मिला है और आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, आज एक अच्छी ज़िंदगी है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। इसमें मेरा सबसे बड़ा रोल है मेरे ग्रेट अपलाइन का, मेरे गुरुजी लोग का, महागुरु जी लोग का, साथ में हमारी कंपनी का, प्रोडक्ट का, सिस्टम का, आप सभी प्यारे भाइयों का जिनका साथ आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और उससे भी ज़्यादा रोल है उन लोगों का जो लोग ज़िंदगी में, जिनको ये विश्वास होता है, ये उम्मीद रहती है कि हम ज़िंदगी में उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा पीछे रहेंगे, और जो हमेशा अब हमारे टांगे खींचते रहते हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1000 लोग हम इस पैनल पे हैं, देश के कोने कोने से आए हैं और हम ये जानने के लिए आए हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग क्या है। अधिकांश हमारे नए साथी इस पैनल पे होंगे और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार इस मीटिंग को ले रहे हैं और फर्स्ट टाइम जिन्होंने पिछले वीक में या एक महीने के अंदर SLPS वेलनेस को ज्वाइन किया है। थोड़ा हाथ ऊपर करें सर, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कितने सारे साथी हैं। हाथ ऊपर करके आप बताएं पिछले वीक में या एक महीने के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, बहुत सारे साथी हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा था, इससे पहले हमने कंपनी का प्रोडक्ट देखा था। हो सकता है कि हम किसी भी अभाव प्रभाव में हम SLPS वेलनेस को हमने ज्वाइन किया, हम हो सकता है कि बीमारी के ऊपर हमने प्रोडक्ट लिया होगा, हो सकता है कि हमने यूज करने के लिए प्रोडक्ट लिए होंगे, हो सकता है किसी भी आपके रिलेशन में किसी भी व्यक्ति ने आपको ज़बरदस्ती ज्वाइन कराया गया होगा, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन आज आप जहाँ पे आए हैं बिल्कुल आप एक सही जगह पे आप लोग आए हैं। मीटिंग एक व्यक्ति की जब ID ग्रीन हो जाती है और ID ग्रीन होने के 24 घंटे के बाद ये मीटिंग होती है। जैसे एक इंसान अगर खड़ा होता है तो सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा रोल उसके बैकबोन का होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का होता है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। तो ये मीटिंग भी उसी प्रकार से काम करती है। हर एक न्यू एसोसिएट की रीढ़ की हड्डी है। FI मीटिंग 24 घंटे के अंदर आप जरूर करें और घर में जाके मीटिंग आपको हमेशा करनी है। जब भी आप मीटिंग को करें, FI मीटिंग एक एक्टिव अपलाइन के माध्यम से करें। आपका एक्टिव अपलाइन सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, कोई भी हो सकता है। जब भी आप एक मीटिंग करने के लिए जाएं तो समय निर्धारित करें, टाइमिंग आपकी बिल्कुल, आपका टाइमिंग डिसाइडेड होना चाहिए। ड्रेस कोड के साथ जाएं। 40 से 45 मिनट की मीटिंग आपकी होनी चाहिए और घर में ये मीटिंग करें। आप ये ना करें कि आप अकेले में आप बुला के मीटिंग करें, क्योंकि परिवार के साथ में जब आप मीटिंग करेंगे तो उनके परिवार को भी पता चलेगा कि वास्तव में SLPS वेलनेस किस चिड़िया का नाम है। और जब चिड़िया का नाम जान जाएंगे तो पूरा परिवार हमेशा सपोर्ट करेगा। तो क्या क्या बातें हमने बतानी है, क्या क्या हमें इस मीटिंग में समझ में आता है, तो आज उसके ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं। दिनेश बटवाल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे यहाँ के को होस्ट ब्लू डायमंड लीडर दिनेश बटवाल सर, और सभी सीनियर लीडर जितने भी हमारे डायमंड एंड अवार्ड लीडर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेसन न्यू एडुलपेल बिजनेस, जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, न्यू एसोसिएट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम साथ मिलके एक रिकॉर्ड बनाएंगे। बस आपको 5 से 7 साल का पेशेंस रखना है।
5 से 7 साल में आपको किसके लिए बोल रहा हूँ, 5 से 7 साल किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में, किसी प्रोफेशन में हमें काम करने के लिए मिनिमम 5 साल का वक्त लगता ही लगता है। 5 साल में हम उस लगभग से हम सीखते हैं। आर्मी के अंदर एक बात बोली जाती है कि 5 साल तक जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें मेंशन होती है वो सिर्फ पेंसिल से होती है। वो 5 साल से पहले अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, आप अनडिसिप्लिन कार्रवाई करते हो, वो मिट भी सकता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट पे रेड मार्किंग हो सकती है। हर चीज़ का प्रोसेस 5 साल है। आपको डॉक्टर बनना है 5 साल, आपको टीचर बनना है 3 से 5 साल, आपको MBBS बनना है 3 से 5 साल, आपको कोई बिजनेस को आपको कंटिन्यू आपको आगे बढ़ाना है, आपको इस्टेब्लिश करना है, मिनिमम समय 5 साल का चाहिए। तो 5 साल आपको पेशेंस रखना है। अगर आप 5 साल इस बिजनेस में रुक गए, आप टिक गए, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप और हम मिलकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। क्योंकि मुझ जैसा आदमी, मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, कभी करोड़पति बनूंगा, लग्जरी कार में घूमूंगा, परिवार एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी सोसाइटी में रहेंगे। कभी लाइफ में कभी सोच थी नहीं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म साथियों मिला, उस प्लेटफॉर्म पे काम करके आज सब कुछ हो रहा है। और जब क्राउन डायमंड बनूंगा तो सिंगल वीक का पे आउट लगभग 1 करोड़ के आसपास का रहेगा। और दोस्तों, ये आप और हम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन हमें रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 साल हमें टिकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल तक हमें बने रहना है। अगर आप वही करते रहे जो आप आज तक करते आए हैं, तो यकीनन आप विश्वास कीजिएगा तो वहीं पाएंगे जो आज तक पाते आए हैं। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। फिर मैं ये लाइन आपको बोल देता हूँ, अगर आप वही करते रहे जो आज तक आप करते आए हैं, तो वही पाएंगे जो आज तक आपके पास आएगा। पुरानी आदतें और न्यू हैबिट, पुरानी जो आदतें हैं और न्यू आदतें हमें थोड़ा बनानी पड़ेगी। पुरानी जो आदतें हमारी थोड़ा टाल मटोल करने की है, कोई नया प्रयास नहीं करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, शिकायतें करना, कठिनाई से डरना, ये हमारा जिसका जो रिजल्ट आता है तनाव, असफलता, पछतावा और वही पुरानी ज़िंदगी, उसका जो रिजल्ट हमारे बीच में निकल के आता है। लेकिन साथियों, नई आदतें अगर बना लेंगे, नई सोच अगर बना लेंगे, तो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, निरंतर सीखते रहेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, अनुशासन और धैर्य के साथ काम करेंगे, तो परिणाम सफलता, खुशियों, सम्मान और बेहतर भविष्य का आएगा। और शब्द की हमेशा शब्द बहुत बड़े होते हैं। जो लोग शब्दों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाती है। लेकिन जो लोग शब्दों को मजाक बना के लेके चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में वही सारी परेशानियां हमेशा चलती रहती हैं। नेक्स्ट बात करें, एक आप देख सकते हैं, मैं स्लाइड के माध्यम से आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि थोड़ा आपकी समझ में आ जाए। मोबाइल रिचार्ज बनाम मोबाइल कंपनी, थोड़ी सी आपको अपने दिमाग में पिक्चर लेके चले। आप दूसरों के मोबाइल में बैलेंस भरवाना है, यानी कि जो लोग मोबाइल चार्ज करते हैं या जो लोग सिर्फ मोबाइल बेचते हैं, उनका जो कमीशन, कम कमीशन, दूसरों के लिए काम, समय के बदले पैसा, सीमित आय, ये उनकी ज़िंदगी में रहता है। लेकिन मोबाइल कंपनियां, जो कंपनियां मोबाइल बनाती है, उनका बड़ा मुनाफा होता है, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों का वो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ते हैं। तो उसका जो परिणाम निकल के आता है वो आता है बड़ा मुनाफा, खुद का ब्रांड, लोगों को सेवा और असीमित आय, यानी कि इनकम की कोई भी सीमा नहीं होती है। नीचे लिखा है, फैसला आपका है, आप सही रिसर्च करेंगे या करोड़ों लोगों को कनेक्ट करेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। अगर आप सिर्फ रिसर्च करते रहे, जो आप सेल्फ ही आप जॉब करते रहे, काम करते रहे, तो साथियों वही आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन आपने करोड़ों लोगों को का एक नेटवर्क आपने बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे लिखे ड्रीम ऑफ लाइफ। एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम होते हैं। वो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत सारे सपनों को देखता है। तो हमारी ज़िंदगी में हमारे ड्रीम ऑफ लाइफ क्या है, थोड़ी इसके ऊपर हम चले जाते हैं। फैमिली सिक्योरिटी, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि एक फैमिली सिक्योरिटी मेरे पास हो, यानी कि फैमिली से ड्रीम हाउस हो, सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन हो, हम हेल्थ के लिए ऊपर सिक्योरिटी हो, उसका फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास हो। एक सिक्योरिटी के लिए जीवन में हर इंसान प्रयास करता है और जीवन में लगा रहता है कि यार कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के पास तो सारे कुछ होना चाहिए कि ताकि उन्हें ज़िंदगी में पछतावा ना होना पड़े। फैमिली सिक्योरिटी हर इंसान चाहता है। लग्जरी कार हर इंसान चाहता है, मेरी ज़िंदगी में कम से कम एक सपनों की कार तो होनी चाहिए। वो कार भले ही 10 लाख की क्यों ना हो,
लेकिन होनी बहुत ज़रूरी चीज़। उसके बाद एक बड़ा हाउस, एक बिग हाउस, बंगला, जहाँ पे वो अपना कंफर्ट महसूस कर सके, ज़िंदगी में उसे लगे कि यार ज़िंदगी में मैंने मकान तो सब बनाते हैं लेकिन ड्रीम हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। वो ड्रीम हाउस आपका बने। हर एक इंसान चाहता है मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हों। फॉरेन ट्रिप कम से कम 10, 15, 20 कंट्री के ट्रिप तो अपने परिवार के साथ मैं घूम के आऊँ, ये हर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की सैर से आज़ादी, ज़िंदगी में कभी सोचने की ज़रूरत ना पड़े बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ाने हैं, कब मॉल में जाके कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा ड्रेस लेना है, कभी टैग देखने की ज़रूरत ना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी हो। ज़िंदगी में हमेशा समय की कमी पड़ जाती है कि इंसान के पास जब से वो जिस दुनिया में आया है जब तक वो रहता है उसके बाद टाइम कभी रहता ही नहीं है। मेरे पास समय नहीं है और समय ना होने के कारण इस दुनिया से चला भी जाता है। टाइम फ्रीडम यानी जब आपने चाहा तब आप अपना एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो एक ड्रीम ऑफ लाइफ हर इंसान की होती है, लेकिन हमें समझना है कि क्या वास्तव में जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। मान सम्मान, पैसा इंसान किसी फील्ड में कमा सकता है, लेकिन एक मान सम्मान, एक शोहरत, इज्जत, एक हर इंसान चाहता है कि मुझे और मेरे परिवार को महाराजाओं जैसा सम्मान मिले। तो ये इंडस्ट्री में आपको ये सब कुछ आपको मिलता है अगर आप यहाँ पे 5 से 7 साल अगर आप टिकते हैं, दिल से इन बातों को समझते हैं। तो क्या ये सब पाना चाहते हैं? ज़रूर आज अपने दिमाग में जोर डालें और सोचें रात भर कि क्या ये सब आप पाना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है या नहीं है। 1000 में से 999 अगर आपके ना कारण है तो एक कारण जगाइए, वास्तव में ज़रूरत है या नहीं है। क्या हम सिर्फ इस ज़िंदगी में जीवन काटने के लिए आए हैं? क्या हम सिर्फ इस दुनिया में समय बिताने के लिए आए हैं? तो हमें अपने आप से सवाल करना, अगर आप अपने आप से सवाल करोगे आपको जवाब खुद ही आपको मिल जाएगा, नहीं हम कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। दोस्तों, रियलिटी ऑफ लाइफ, एक इंसान की जो ज़िंदगी है, वास्तव में जो ज़िंदगी है, थोड़ा आप देखिए। बढ़ती महंगाई का डर है, हमेशा डर रहता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल कहाँ से भरेंगे, फुल टैंक कैसे करवाएंगे, सिलेंडर कैसे आएगा, गहने कैसे बनेंगे, बच्चों की एजुकेशन कैसे पूरी होगी, बच्चों की शादी करनी कैसे होगी। आदमी इस टेंशन से हमेशा परेशान है। नेक्स्ट चीज़, सैलरी लिमिटेड है। एक सैलरी आती है, पूर्णिमा की चांद की तरह होती है। पहले 15 दिन तो चमकती चांदनी होती है, 15 दिन के बाद अंधेरी रात होनी शुरू हो जाती है। परेशान है आदमी की लिमिटेड सैलरी है, सैलरी में क्या किया जाए, जिया जाए या मरा जाए, बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। टाइम नहीं है, हमेशा सुबह चला जाता है, रात को वापस आता है, या नौकरी में चले जाते 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वापस आते, कोई तो 2 साल बाद भी वापस आते, 3 साल बाद वापस आते। मैं भी वहीं था, ये चीज़ मैं भी एहसास करता हूँ, मुझे भी पूरा मैंने भी फील किया है। टाइम कभी होता नहीं है। EMI का डर होता है कि यार EMI आने वाली है, तो सैलरी आने से पहले EMI कट जाती है, कार की किस्त है, बाइक की किस्त है, घर बनाया है, कोई लोन लिया है, उसका जॉब का स्ट्रेस है, परेशानी है, बॉस का डर है, बॉस का प्रेशर है, हमेशा दिमाग पजल्ड है। घर में जॉब में रहो तो दिमाग पजल्ड है, घर में आओ तो दिमाग और पजल हो जाता है। एक आम इंसान की ये चीज़ें हैं जो हमें तो महसूस करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। परिवार को समय नहीं है, परिवार की अलग रिक्वायरमेंट होती है कि हमें टाइम नहीं देते हैं, बच्चों को समय नहीं देते हैं, हमें समय नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें जो एक इंसान की ज़िंदगी में हमेशा चलती रहती है, हमारी ज़िंदगी में वो एक कड़वा सच है। लेकिन इंसान इस चीज़ को हमेशा घूट पीता रहता है, सहता रहता है, कंप्रोमाइज़ अपने सपनों के साथ करता रहता है। दोस्तों, बाहर निकलने की ज़रूरत है, चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से कामयाब हो सकते हैं। आज SLPS वेलनेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, यहाँ पे आप 5 साल टिकेंगे, सीखेंगे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्टिव इनकम थोड़ा वर्सेस पैसिव इनकम हम थोड़ा जान लेते हैं। एक्टिव इनकम मतलब जब हम काम करते हैं तो ही पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता है। जॉब में नौकरी करके आय कमाते हैं, डेली वर्क, हर दिन काम कर फिर आय आता है, टाइम बाउंड होता है, समय की मजबूरी है। आप काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, तो आप काम करना बंद करेंगे तो आय बंद हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम आती है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आय आती है, एक सिस्टम बनता है और वही आपके लिए काम करता है। एक सिस्टम जब आप बनता है और आप उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, वही सिस्टम आपके लिए काम करता है। अगर एक समय आप काम भी नहीं करोगे तो आपके पास पैसा आता रहता है। समय की आज़ादी है, जहाँ चाहे जब चाहे आप काम, जहाँ भी चाहें आप, जब चाहें आप कहीं भी काम कर सकते हैं।
तो एक बार सिस्टम बन जाने के बाद आपको बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 5 से 7 साल आपको टिकना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। और जिस दिन एक सिस्टम आपके लिए बन जाएगा तो साथियों इस दुनिया में भी रहेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं भी रहेंगे तो ही पैसा आएगा। आज़ादी की मेहनत कल, आज की मेहनत कल की आज़ादी, जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। रोज कुएं से पानी लाना पड़ता है, मेहनत आपकी फायदा किसी और का। डेली हमारा जो काम है, हम जो जॉब करते हैं डेली रोज कुएं से पानी लाते हैं और मेहनत हमारी होती है, फायदा किसी और का होता है। सीमित आय, समय की बंदिश है, ना खुद के लिए समय है, ना सपनों की आज़ादी है। चुनाव आपका है। कुएं से पानी या पाइपलाइन बिछाकर आप जीवन बदलना चाहते हैं, वही डायरेक्ट सेलिंग है। एक बार पाइपलाइन बिछाओ, फिर पानी अपने आप आता रहेगा और सबको मिलेगा। मेहनत एक बार है, फायदा बार बार है। आपको चुनाव करना है और जिंदगी भर की मेहनत करने से बढ़िया 5 से 7 साल की मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगली ओर हम चलेंगे। नौकरी वर्सेस बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। थोड़े इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और आप भी थोड़ा समझिएगा, थोड़ी चीज़ों को जानिएगा। जरूरी नहीं लिखना है, आप मेन हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन समझिए आप। नौकरी समय आपका नहीं होता है, आय सीमित है, बॉस से अधीन काम है, छुट्टियां सीमित है, इनकम बढ़ने की लिमिटेड है, तनाव और असुरक्षा है, रिटायरमेंट के बाद आय बंद है। ये एक्टिव इनकम है, जब आप काम करते तो आपके पास आता है। वही बिजनेस में समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, आय की कोई सीमा नहीं है, आप अपने खुद के बॉस। जोखिम ज़्यादा है, पूंजी ज़्यादा लगती है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, सफलता में समय लगता है, बहुत बड़ी सफलता करनी पड़ती है। और दुनिया के व्यवसाय के अंदर 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, उन्हें व्यवसाय का ज्ञान नहीं होता है। सेमी पैसिव इनकम है, यानी कि मेहनत के साथ साथ सिस्टम बनाना पड़ता है। नेक्स्ट डायरेक्ट सेलिंग, SLPS वेलनेस है, समय की आज़ादी है, आय असीमित है, आप अपने खुद के मालिक हैं, कम जोखिम है, कम निवेश है, टीम और सिस्टम का सहारा है, रिटायरमेंट के बाद भी आय जारी है, पैसिव इनकम है। चुनाव आपको करना है, कहाँ पे आपको बड़ी सफलता आपको लेनी है, ये आपका चुनाव है। आज मैं एक फौजी आदमी हूँ, लाखों की महीने की इनकम आती है। आज जितने भी हमारे डायमंड एंड अवार्ड लीडर्स हैं, लाखों की इनकम आती है, लग्जरी कार में घूमते हैं। हमारे महागुनी राजीव कुमार सर जी हैं, 70 लाख के कर्जे से निकल के आज लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा कमा चुके हैं, लाखों की महीने की इनकम है। महागुनी दलीप चौबे सर जी हैं, गाँव से निकल के आए थे, कोई साइकिल बाइक नहीं थी, आज लाखों की महीने की इनकम है। तो समझना आपको है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सर्वे है कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आने वाला भविष्य 2026 से लेकर 2033 का बहुत बड़ा भविष्य है, जिसने 2026 से लेकर 2033 के अंदर बहुत बड़ी मेहनत कर दी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो अचीवमेंट, वो सफलता आपके पास आएगी जो आज तक जिंदगी में वास्तव में आप कभी सोच नहीं पाए होंगे। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, थोड़ा मैं समझना है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग सीधे अच्छे उत्पादों को, ब्रांडेड उत्पादों को, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को, यानी कि जरूरतमंद प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाने का काम है। और ये व्यापार 1886 से शुरू हुआ है। इस काम को करने के लिए लोगों ने कई सालों से दुकानें ओपन की थी। जब दुकानें ओपन की तो दुकानों का फायदा दूर दूर गाँव को नहीं जाता था। फिर लोगों ने बोलते कि जब कोई गलत होता है तो गलत करने के लिए कुछ कड़े नियम, कड़े फैसले लिए जाते हैं। तो फिर स्टोरेज फ्रेंचाइजियाँ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आए। तो मॉल भी जो ब्रांडेड चीज़ें आई वो हर गांव तक, हर शहर से तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग 1886 में आई थी। 1886 में कॉस्मेटिक और परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आई थी। और जब इसमें देखा गया तो सारे फायदे उसमें देखे गए। लोग आर्थिक आज़ादी यहाँ पर मिल रही है, लोगों को पैसिव इनकम यहाँ पे मिल रही है, टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिला, सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से व्यवसाय नहीं है, हमें इसको पॉजिटिव नज़रिए से हमें देखना पड़ेगा। बात करें कम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, 16,500 के प्रोडक्ट लिए थे, आज 5.25 करोड़ रुपये कमा चुके हैं, लाखों की महीने की इनकम है, कोई निवेश नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। जो आप पैसा देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन जब भी आप ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, अपने दिमाग को खुराक देने के लिए आप खुद भी निवेश करते हैं, अपने आप को बिल्ड करने के लिए आप ट्रेनिंग मीटिंग में आप वो पैसा देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। कोविड जैसी परिस्थिति में हमारा बिजनेस बिल्कुल ऊपर था, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनलिमिटेड इनकम है, आप चाहतों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं।
यहाँ पे कोई भी स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप चले जाते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहीं पे आपका ऑफिस ओपन हो जाता है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, कहीं भी जाके आप काम कर सकते हैं। नो शॉप, कोई आपको दुकान नहीं खोलनी है, सब एक शानदार बिजनेस है। तो बहुत सारे क्यों हमें करनी है, तो दोस्तों हर काम को करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम हमें नहीं करना है। एडोलपीएल हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है, भारत का अभिमान, भारत की पहचान, हर भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि 100% बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी कंपनी मार्केट में लेके आती है और स्वदेशी सोच स्वच्छ भारत का निर्माण हमारी कंपनी करती है। और हमारी कंपनी का मिशन एंड विजन भी है हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया। बात करें सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज हमारी है, आज हमारी खुद की 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं, 200 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं और हमारे खुद के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। आज जितने भी हमारे प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जिनके यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बोलता है बेस्ट पे आउट है, जो पैसा कोई भी मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। आज इतना सारा पैसा आज हमारी कंपनी हर अपने एसोसिएट को देती है। बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग अपना मैनेजमेंट है, डिजिटल सिस्टम है, आप सोशल मीडिया से भी अपनी लिस्ट को बना सकते हैं, बिजनेस को बना सकते हैं, जूम के माध्यम से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं सिस्टम के साथ। डिजिटल सिस्टम पे आज हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर, एक जोरदार शानदार क्लैपिंग आप जहाँ भी होंगे प्लीज़ होनी चाहिए, जिनका मिशन एंड विजन है हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया। आज लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग सक्सेस ले रहे हैं और हमारे फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं मिस्टर मानचंद राजपुरिया सर, एक जोड़ा ताली सर के लिए भी होनी चाहिए। आज हमारी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर में, इससे बड़ा ऑफिस हमारा राजस्थान जयपुर में सीतापुर में बन रहा है, जिसको SLBS वर्ल्ड के नाम पे जाना जाता है। आज कंपनी खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं। दोस्तों हिंदुस्तानी पहले से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, जिन्होंने मात्र 2 से 2.5 साल में खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी और लगातार आज बन रही है। आज हमारे खुद के 12 वेयर हाउस है। आज हमारे प्रोडक्ट हर वेयर हाउस से निकलते हैं। आज हज़ारों हमारी फ्रेंचाइजियाँ काम करती है। आज कंपनी ब्रांड बन चुकी है। आज कंपनी का एक प्रोफाइल इतना मजबूत हो चुका है कि आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि एडोलपीएल किस चिड़िया का नाम है। आज कंपनी का विजन एंड मिशन मैंने आपको बता दिया था कि हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया है, इसीलिए आज कंपनी लगातार आगे ग्रो कर रही है। साथियों बहुत जितने भी डॉक्यूमेंट आज हमारी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट हैं, आज स्टार्टिंग में 10 करोड़ का इनाम भी था और आज हमारी कंपनी लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी नहीं, दिन 200 गुना रात 400 गुना लगातार आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। हमारी कंपनी होम केयर, ओरल केयर, सिनिक्स हर्बल, सिनिक्स इलाइट, उसका कॉस्मेटिक, वेलनेस, बेबी केयर, परफ्यूम, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर, साथ में जैविदा स्पाइस और वेटनरी, इतने सारे 12 कैटेगरी पर काम करती है। और ये वो प्रोडक्ट है, आंख बंद करके कभी कोई अगर किसी प्रोडक्ट पे हाथ लगाए, रिजल्ट उसी का ओरिएंटेड है। बहुत बड़ी अचीवमेंट आज कंपनी के 12 साल के अंदर है। आज लगभग हमारे पास मैं बात करूँ तो 700 से ज़्यादा डायमंड है, 450 से ज़्यादा लग्जरी कार अचीवर हैं। आज कंपनी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, 250 से ज़्यादा लग्जरी कारों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वो भी किसी कंपनी नहीं, किसी कंपनी के एक लीडर के माध्यम से ये रिकॉर्ड बनाया गया, वो और कोई नहीं, वो हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह, एक रोल मॉडल हम सभी के महागुरु जी, और हम सब बहुत लकी हैं साथियों, हमें महागुरु जी का पल पल आशीर्वाद मिलता है। और एक जोरदार ताली महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर जी की होनी चाहिए। 250 से भी ज़्यादा लग्जरी कारों के मालिक इस इवेंट में शामिल थे। आप सोच के देखिए, वो लोग थे जो कभी खेती किया करते थे, कभी स्टूडेंट लाइफ में थे, कभी जॉब किया करते थे, या डॉक्टर थे, या कोई MBBS था, अलग अलग फील्ड से लोग आए थे, लेकिन आज लग्जरी कारों के 250 से ज़्यादा मालिक वहाँ पे आए हुए थे। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खलबली मची हुई है कि कौन सी ऐसी कंपनी है। तो बहुत शानदार एक माहौल है। सपोर्ट सिस्टम, ज़िंदगी में किसी भी काम को करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा सिस्टम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। और एक फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से आपका एक एक्टिव अपलाइन होता है, जो ब्रॉन्ज हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक रॉयल, कोई भी अपलाइन आपका हो सकता है जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है। ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सफल अपलाइन। देखिए, आपको इस बिजनेस में हमेशा सफल होना है तो आप जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आए हैं तो आप उसे अपलाइन ना समझे, एक अनुभव समझे। जब आप उसको अनुभव समझेंगे तो रियली में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट आएंगी,
क्योंकि अनुभव से ही ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं, नॉलेज से नहीं बढ़ते, ज्ञान से नहीं बढ़ते हैं। आप सोच के देखिए, जो भी ज्ञान हमने 10वीं क्लास में जो भी हमने पढ़ाई की थी, 12वीं क्लास में जो भी पढ़ाई की थी, हमारी जॉब में वो सारी चीज़ें कितनी आज फॉलो हो रही है, कितनी लागू हो रही है। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान अगर हमें ये बताता कि बेटा इस व्यक्ति की, इस लड़की की संगत नहीं करनी है, तो उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि ये गलत लड़का, अगर ये लड़का इस संगत में चला जाएगा तो ये बिगड़ सकता है। तो अनुभव हमेशा काम आता है। तो आपका एक एक्टिव सफल अपलाइन आपका अनुभव है, उस अनुभव को आप कॉपी करें, वो जैसा प्लान करें, जो जो बातें बोलती हैं वो आप करें। क्योंकि साथियों, हम अलग अलग फील्ड से इस बिजनेस में आए हैं, हम अपने फील्ड के बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन ये फील्ड हम सभी के लिए नया है और नए काम को करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। तो आपको जरूर उस एक्टिव अपलाइन, हो सकता है कोई अपलाइन आपसे उम्र छोटा हो या बड़ा हो, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, आपके एजुकेशन के मामले में आपसे कम ज़्यादा हो सकता है, पैसों के मामले में कम ज़्यादा हो सकता है। यकीनन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने उस अपलाइन को फॉलो कर दिया, उसकी बातों पर आप चलते रहे, एक दिन जिस दिन वो डायमंड या करोड़पति बनेंगे, उस दिन आप भी उनके साथ साथ डायमंड या करोड़पति जरूर होंगे। तो आपने अपलाइन को एक इंसान के रूप में नहीं लेना है, एक सिस्टम के रूप में आप लीजिएगा। और जब आप सिस्टम की बातों को मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो सिस्टम हमेशा ट्रेनिंग की बातें, ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग मीटिंग हमेशा होती है वहाँ पे आपको आना है। और हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, आगे स्लाइड में आएगा, मैं वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा। ट्रेनिंग सिस्टम है, तो सिस्टम को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट संडे का सेमिनार, यानी कि जो संडे का प्लान होता है उस पर आपको हमेशा जाना है। संडे के प्लान में आप जितने ज़्यादा नए लोग को लेके जा सकते हैं। आपको प्लान देना नहीं आता है, लेकिन संडे का प्लान आपके शहर में होता है, आप वहाँ पे 5, 10, 15, 20 लोग को लेके जाइए। वहाँ पे एक हॉल होता है, हॉल पे प्लान देने वाले लीडर अलग होते हैं। एक कामयाब लीडर वहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए आता है, माहौल होता है और वहाँ पे 100% माहौल होता है और लोग 100% ज्वाइनिंग करते हैं। प्लान कई प्रकार के होते हैं। संडे का सेमिनार जहाँ पे 100% ज्वाइनिंग होती है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के जाए सिस्टम में, सिस्टम की बात को मानिए और हर संडे को प्लान में जाना है। कोई भी आपकी ज़िंदगी में आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप संडे के प्लान को आपने ब्रेक कर दिया। तो आपको संडे के वेन्यू में बने रहना है। 1-to-1 का प्लान आपको करना है। सबसे ज़्यादा आप 1-to-1 प्लान में सीख सकते हैं। एक दिन में 4 प्लान आपको करना है। जितना आप 1-to-1 प्लान करेंगे, स्टार्टिंग में आपको प्लान करना नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक्टिव अपलाइन के माध्यम से वो आपको प्लान पे लेके चलते हैं। लिस्ट आपकी होनी चाहिए और उनके साथ प्लान वो आप प्लान करेंगे। आपका काम है प्लान देखना। ग्रुप प्लान, यानी कहीं पे दो से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करके ग्रुप प्लान, वो प्लान आपको समझना है, आपको सीखना है। आपका एक्टिव अपलाइन जो बातें बोलता रहता है आपको अपनी डायरी में नोट करना है। कहीं पे आपका एग्रीकल्चर प्लान होता है, उस प्लान को भी आपको समझना है, आपको सीखना है। और कम से कम 4 से 5 प्लान करने के बाद अपने अपलाइन को आप बोले कि सर मैं अब खुद प्लान करूँगा। जीवन में एक चीज़ याद रखना, जितना जल्दी अपने काम के मास्टर आप बन गए, अपने काम के कलाकार बन गए, उतनी बड़ी सक्सेस आपके पास रहेगी। लेकिन जितना आप अपने अपलाइन के साथ आप उम्मीद पे रहोगे, आपकी सफलता दूर होती हुई चली जाएगी। क्योंकि दोस्तों सफलता, सबसे बड़ी सफलता आपको अपने अपलाइन से दूर रह के आपको मिलेगी। इसलिए प्लान, डेली प्लान करना है, डेली निकले प्लान करें, बस प्लान बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, जूम मीटिंग में, जब भी जूम मीटिंग होती है सिस्टम का पार्ट है। चाहे आपके अपलाइन की जूम मीटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जूम मीटिंग हो, प्रॉपर जैसे आपको फोटो दिख रही है, प्रॉपर वीडियो ऑन करके आपको हमेशा रहना है। अगर आप वीडियो ऑन करके रहेंगे तो आपकी टीम भी हमेशा वीडियो ऑन करके रहेगी। आप वीडियो ऑफ करके रहोगे तो आपकी टीम भी हमेशा वीडियो ऑफ करके रहेगी। क्योंकि लोग हमेशा कानों से नहीं सुनते हैं, लोग अपने आंखों से हमेशा देखते हैं। आपको सही डुप्लीकेशन देना है। ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। बंदर जैसा देखता है वैसे ही करता है। तो जैसा आप करेंगे वैसी आपकी टीम करेगी। इसलिए रॉन्ग डुप्लीकेशन कभी भी नहीं देना है। आप प्लान करेंगे तो आपकी टीम प्लान करेगी, आप फॉलोअप करेंगे आपकी टीम फॉलोअप करेगी। आप फ्राइडे ट्रेनिंग में आओगे तो आपकी टीम फ्राइडे ट्रेनिंग में आएगी। आप संडे के वेन्यू में आओगे तो आपकी टीम संडे के वेन्यू में आएगी। और आप नहीं आओगे तो आपकी टीम भी नहीं आएगी। करना सीखिए। साथ में मोटिवेशन ऑडियो वीडियो हमेशा आपको सुननी है। हमारे महागुरी राजीव कुमार सर, महागुरी दलदीप चौबे सर, हमारे एमडी साहब की महागुरी महिपाल सर, या प्लान की ऑडियो वीडियो आप सुनिए, फॉलोअप की ऑडियो वीडियो आप सुनिए, मोटिवेशन ऑडियो वीडियो कम से कम डेली सुबह कम से कम आधा घंटा सुनिए। रात को सोने से पहले 20 से 30 मिनट ऑडियो वीडियो और एक बुक लीजिए, सवाल ही जवाब है। 20 से 30 मिनट सोने से पहले आप ऑडियो वीडियो जरूर सुने। आपको प्लान कनेक्ट कीजिए। प्लान आपका कहाँ पे कमज़ोर पड़ता है, कनेक्ट कीजिए। आप कहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं, आप फॉलोअप कहाँ पे गलत बोलते हैं, एफआई मीटिंग कहाँ पे आप गलत बोलते हैं। तो दोस्तों ये हथियार हैं आपके, इन पे आप जितने ही अपने आप को तैयार करोगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। अगली चीज़ आपकी डायरेक्ट सेलिंग के लिए
मोटिवेशन बुकें हैं, सवाल ही जवाब है, उसमें रिच डैड पुअर डैड की बहुत अच्छी किताब है, अमीर बनिए सोचिए और अमीर बनिए जादू है, साथ में जुड़ो जुड़ो जीतो है, बहुत सारी बुकें हैं। तो आप इनको अपने मंगाइए और हमेशा डेली आपको आदत बनानी, कम से कम 20 से 30 मिनट आपको एक बुक पढ़नी है। किताबें एक इंसान की बहुत अच्छी दोस्त होती है, बहुत ज़्यादा सब बहुत अच्छी अच्छा एक मतलब एक दोस्त होती है जहाँ से हम बहुत कुछ हम सीखते हैं। अपलाइन इज लाइफ लाइन, आपका अपलाइन एक सिस्टम है, हमेशा अपने अपलाइन की बातों को मानते रहिए। आपका अपलाइन आपकी तरक्की के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन आपकी अपलाइन की बातों को आपको फॉलो करनी है। जो अपलाइन आपको जितनी ज़्यादा फॉलो करता है, यानी कि समझ लेने की वो अपलाइन आपका शुभ चिंतक है, आपको कामयाब करने के लिए दिल से चाहता है कि आपको कामयाब करना चाहता है। इसलिए कभी गलत लेके ना चलें, क्योंकि आपका अपलाइन जानता है कि आप डायमंड कैसे बनेंगे। आपका अपलाइन को ये पता है कि आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज कैसे बनेंगे। वो जितने भी छेनी हथौड़े से आपके ऊपर वार करता रहेगा, आप सहते रहिए, पेशेंस रखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अदरवाइज मत लेके चले, क्योंकि हर दुनिया का हर अपलाइन चाहता है कि मेरा डाउनलाइन हमेशा डायमंड बने, करोड़पति बने। तो वो जो भी बोलता है उसकी एजुकेशन हमेशा लेनी है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का पार्ट बने। फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे का वेन्यू कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा आता रहे, चाहे कैसा भी आना पड़े। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल झूठ बोल के समय निकाल कैसे भी आए। हम भी जब जॉब करते थे, जॉब के माध्यम से हम दिवाली लांग के भी ट्रेनिंग सीखने के लिए जाते थे। जीवन आपका है इस दुनिया में, जब आप हैं तो तभी दुनिया है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद को तैयार करोगे तो दुनिया आपके साथ चलेगी, लेकिन आप खुद को तैयार नहीं करोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा। फ्राइडे ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिन कोविड साल में एक बार आती है, जिन भी साथियों का हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो। वो ट्रेनिंग अपनी ज़िंदगी के वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग जो आपने ली है उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। जिनकी होने वाली है पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें और अपने अपने लोगों को इस ट्रेनिंग तक पहुँचाएं। ये वो ट्रेनिंग है कि जहाँ पे हर व्यक्ति डायमंड बनने का रास्ता है। यहाँ से ही एक व्यक्ति डायमंड निकलता है। 10 कदम हर क्वार्टरली को आपके शहर में 10 कदम आपके डायमंड एंड अबव लीडर्स वहाँ पे आते हैं और 2 नाइट 3 डेज आपको वहाँ पे सिखाते हैं। तो जब भी ये ट्रेनिंग होती हैं अपनी सीट को बुक करना है, कोई आए या ना आए, अपने स्टैम्प लगा लीजिए, अपनी जवाबदारी खुद उठाइए, अपना बोझ खुद उठाइए। किसी ना डाउनलाइन को दीजिए ना अपलाइन को दीजिए, अपना खुद का टिकट बुक करें। LDP ट्रेनिंग जहाँ पे होती है, ट्रिपल ट्रेनिंग जहाँ पे होती है, BDT ट्रेनिंग जहाँ पे होती है, धीरे धीरे इन ट्रेनिंग का हिस्से आप शामिल होता रहिए और आगे बढ़ते हैं। सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो। ये बिजनेस पहले सीखने का है, फिर सिखाने का, फिर आगे बढ़ने का है। ऐसा नहीं कि पहले सीखनी और लोग को हम सिखा रहे हैं। पहले हमें खुद सीखना है और सीखते सीखते टीम को सिखाना है, फिर हमें कमाना है, लोग को कमाना है, लगातार आगे बढ़ना है। तो फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे का वेन्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी फाइटर्स अपनी ज़िंदगी में इस ट्रेनिंग को मत लेने दो। कई लोग बोलते कि सर बहुत ट्रेनिंग ले ली हमने, अब कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक ही काम को लगातार बार बार करने से ही सफलता मिलती है। सचिन तेंदुलकर 26 साल एक ही मैदान में 22 गज के बीच में उसी बैट और बॉल से हमेशा खेलता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं थक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ। अगर इंसान जब 4 जगह हाथ डालता है तो उसे कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन जब एक इंसान एक ही काम को बार बार लगातार करता है तो ही वो सफल होता है। तो अपने आप को मत मनवाइए, अपनी बात को मत मनवाइए। अगर आपके माइंड में कभी ये विचार आ गया कि यार 12 वही चीज़ें सिखाई जाती है, तो समझ जाना कि आप पट्टी से उतरने वाले हैं। अगर आप उससे पहले अपना को पट्टी में ही बने रहने दो, अपना को सिस्टम में डालें, तो आप ये लेके ना चले कि चीज़ को बार बार बताई जाती है। तो एक ही काम को बार बार सीखे परफेक्शन आता है। एक ही काम को बार बार करने से लगातार हम बिजनेस में माहिर होते हैं। तो अपने काम में निपुण बनिए, उसके लिए जितने ज़्यादा जोश और जुनून के साथ पूरी टीम को बिल्कुल लेके चलिए। ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप फील्ड में जाते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, ये टाई कोट आपका, जितने फीमेल्स हैं, आपका कंपनी के सूट और साड़ी आपकी होनी चाहिए। आदत बनाएं, आदतें बनानी है। हमें आदत नहीं थी टाई पहनने की, हमें आदत नहीं थी कोट पहनने की, लेकिन एक बिजनेस माइंड, अपना माइंड सेट करें। विचार, अगर एक विचार अपने दिमाग में बना दिया कि मैं भी करोड़पति बनूंगा, मैं भी लग्जरी कार लेके आऊँगा, मैं भी बंगला बनाऊंगा, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दूंगा, तो ये सोच आपका, ये माइंड सेट आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। तो आपके दिमाग में आपका डायमेंशिप होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में 2 लाख की कैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और ये सोच बनाइए सर, क्योंकि विचारों से लोग आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मेहनत से इंसान सक्सेस नहीं होता है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दिमाग में बनी थी।
बुर्ज खलीफा दिमाग पे बना था, तो डायमंड भी पहले दिमाग पे बनेंगे, करोड़पति भी पहले दिमाग पे बनेंगे, लग्जरी कार के मालिक भी पहले दिमाग पे बनेंगे। 2 लाख रुपये हफ्ता अगर आपको चाहिए, 8 लाख रुपये हफ्ता चाहिए, 20 से 25 लाख महीना चाहिए, तो पहले दिमाग से ही बनेगी। तो लाइफ स्टाइल सब पहले आपके दिमाग में होने चाहिए। क्यों आपको एडोल पर काम करना है, सक्सेस के लिए काम करना है, कामयाबी के लिए काम करना है, टाइम पास के लिए काम नहीं करना है। नेक्स्ट बेसिक 8 स्टेप सक्सेस का फॉर्मूला, ये बेसिक वो 8 रास्ते हैं। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, टीम प्लेयर और टेप बुक और फंक्शन। इसके ऊपर कल चर्चाएं होंगी। कल ठीक 9 बजे हम सभी के महागुरु जी, हम सभी के रोल मॉडल, जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, बिकमिंग एम्बेसडर लीडर महागुरु श्रीमान राजीव कुमार सर जी का कल 9 बजे रात को आशीर्वाद मिलने वाला है। कल की मीटिंग बहुत खास होने वाली है। ये 8 वो नियम है जो आप लगातार, आपको रोज करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, और इसमें लगातार स्टेप टू स्टेप चलते रहिए। यहाँ पे लिखा भी है कि हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो जिंदगी में आपको यही वो 8 बातें हैं जो जिंदगी में आपको आगे लेके चलेगी। डिटेल में कल बातें होंगी, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना, पहले ड्रीम बनाने हैं, फिर लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन करना है, सो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, टीम प्लेयर, और ऐसे आगे आपको बढ़ना है। तो एक एक स्टेप पर रियली ये काम आपको हमेशा करना है। नेक्स्ट बात करें, SW5 रूल्स से हमेशा काम करें। ये रूल्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप अपना काम कंटिन्यू लगातार करना शुरू करें। तो लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। कोई आपको कोई आपको 100 एसवी का बिजनेस देगा, कोई 1000 एसवी का बिजनेस देगा, कोई 2000 एसवी का बिजनेस, कोई 5000 एसवी का बिजनेस देगा। लेकिन जो टिका रहेगा 5 से 7 साल, वो व्यक्ति हमेशा बना रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति अगर डायमंड बन गया, हर व्यक्ति करोड़पति बन गया, तो साइकिल पे हवा कौन भरेगा, कार में हवा कौन भरेगा, दूध कौन बेचेगा, सब्जी कौन बेचेगा, जूते कौन सिलेगा, टीचर कौन बनेगा। तो बनेगा वही जो 5 से 7 साल टिका रहेगा। टिकना है, इसीलिए लगातार काम करना। आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? हाथ ऊपर करें। ओके। डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइनिंग रेशियो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। जब आप 10 लोग को इनवाइट करेंगे, 10 लोग को इनवाइट करेंगे, 5 लोग प्लान लेंगे, 3 लोग यस बोलेंगे, 1 से 2 लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये रेशियो आपका 0% पे भी आ जाए, लेकिन हमारे बिजनेस में कभी ऐसा होता नहीं। 10 में से 10 लोग भी हमेशा प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेकिन फ्री में आपको बता रहा हूँ, आपको ले माइंड सेट करके चलना। 10 लोग को इन्वाइट करने के बाद 5 लोग प्लान देखने के लिए हाँ बोलेंगे, 3 देखेंगे, 2 लोग हाँ ज्वाइन करेंगे। ये रेशियो 80-20 का रेशियो मेंटेन करें। 80 पहले 100 लोग की भीड़ में जाना पड़ेगा। 80 लोग रिजेक्शन आपको देंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पे हंसेंगे, आपको मना करेंगे। लेकिन 20 लोग आपको हाँ भी बोलेंगे। लेकिन 80 लोग आपके साथ तब आएंगे जब आप वो 20 लोग जो आए थे, उनमें से वो लोग जिस दिन आपकी टीम में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार बन जाएंगे। तो इस रेशियो को समझे, अपनाओ और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक लेके जाइए। रीजन ऑफ अनसक्सेस, जिंदगी में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, थोड़ा हमें समझना है और इम्प्लीमेंट करो। सर सुनो मत, उसको अब खुद पे इम्प्लीमेंट करो। सुनने से सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया सुनती रहती है। बस अच्छी बात है, दीवालों पे भी लिखी होती है। इम्प्लीमेंट करना है। पहली चीज़ है, इन्विटेशन सही से नहीं करते हम लोग को, इन्वाइट नहीं करते अपने प्लान के लिए, लोग को इन्वाइट नहीं करते। आज के बाद डेली कम से कम 15 लोग को इन्वाइट करना। डेली इन्वाइट करो। दुनिया में अपने फील्ड का खिलाड़ी बने। हर व्यक्ति आपको इन्विटेशन देता है, कोई कार के लिए, कोई टीवी के लिए, कोई फ्रिज के लिए, कोई फ़ोन के लिए, कोई रिचार्ज के लिए, कोई पॉलिसी के लिए। तो आप भी लोग को इन्वाइट करो अपने प्रेजेंटेशन के लिए। डेली कम से कम 15 लोग को इन्वाइट करें। अपलाइन का कहना नहीं माना है, सिस्टम का कहना नहीं मानते, इसलिए हम लोग असफल हो जाते हैं। जो आपका अपलाइन बोलता है पत्थर की रकील है, उस पर ना मत कि यस सर बोलिए। आपने बोल दिया पत्थर की रकील है, उसको करके दिखाएं, क्योंकि आपका प्लान जानता कि काम होता है, उसमें सफलता छुपी हुई है। पेशेंस नहीं रखना, पेशेंस नहीं रखता। हम सोचते कि 6 महीने में हम यहाँ पे डायमंड बन जाएंगे, हम साल में डायमंड बन जाएंगे। जो लोग, कई लोगों में देखता हूँ आते हैं और चले जाते हैं, उनका न टिकने का कारण सिर्फ यही होता है कि माइंड सेट नहीं होता है। वो लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं रहते हैं, माइंड सेट नहीं बनता है। हमें क्यों काम करना है, किस लिए काम करना है। तो कम से कम 5 साल 7 साल टिकना, पेशेंस रखना, चाहे काम हो या ना हो। जैसा आपका प्लान बोलेगा वैसे ही काम करते रहिए। बस ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। एक दिन मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। सूर्य कुमार यादव को 32 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, आप सोच के देखिए,
KFC का मालिक 64 साल की उम्र में कामयाब हुआ। जब लोग ये सोचते कि अब मैं जाने वाला हूँ इस दुनिया से, तो पेशेंस रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर वो लोग भी छोड़ जाते, KFC अपना अमेजोन का मालिक 9 साल मेहनत करने के बाद सफल हुआ है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो कई साल कामयाब होने के बाद सफल हुए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद। आप सोचिए कि एक लड़का अगर IAS निकलने के लिए निकला है, घर से निकला है 5 साल करने के लिए, अगर एक बार फेल हो गया क्या छोड़ देता हो? वो दूसरी बार भी ट्राई करता, दूसरी बार फेल हो गया क्या वो छोड़ देता है? वो तीसरी बार भी ट्राई करता, वो तब तक ट्राई करता रहता जब तक वो पास नहीं हो जाता है। और एक बार जब वो IAS करने के लिए निकलता है, वो जब वो ट्रेनिंग में रहता है, जब वो कोचिंग लेता है, तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो छोड़ता नहीं है। आप सोच के देखिए, एक लड़का जब MBBS नौकरी करने डॉक्टरी के लिए निकलता है, पर 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर एक बार अगर वो फेल हो गया, क्या वो 1 रुपये खर्च होने के बाद क्या वो निगेटिव हो जाता है? वो फिर दोबारा से मेहनत करता है। जबकि आप सोचिए 50 लाख 1 करोड़ रुपये खर्च हुआ, समय दिया था, 5 साल घर से बाहर रहा, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली, फिर वो फिर दोबारा करता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, यानी कि तब तक वो मेहनत करता है जब तक वो सफल नहीं होता है। हम 2-4 लोग हमारे साथ नहीं आते हैं, 5-10 लोग मना कर देते हैं, 1-2 बार टीम टूट जाती है, हम इस बिजनेस को छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी में तब तक संघर्ष करते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। आप सबको पता है कि महागुणी महिपाल सर जी के अकाउंट में 12 करोड़ का सिंगल वीक का पे आउट आया था। डायरेक्ट सेलिंग के पहले अरबपति लीडर हैं। आप सबको पता है महागुणी राजीव कुमार सर जी का 1 करोड़ का चेक आया था। मेरा रॉयल डायमंड 59 लाख का चेक आया था। संजय सर का 35 लाख का सिंगल वीक का चेक आया था, मर्सिडीज कार में चलते हैं। दिनेश बटवाल सर का 22 लाख का चेक आया था, ऑडी कार में चलते हैं। उसके बाद विक्रम खन्नासी सर का 22 लाख का चेक आया था, ऑडी कार में चलते हैं। साथ में बात करूं, हमारे CP सर का 22 लाख का चेक आया था, ऑडी कार में चलते हैं। हमारे अरुण राणा सर जैगवार कार में चलते हैं, कुछ समय पहले 22 लाख का चेक देखा होगा। सुरेंद्र शाह सर ब्लू डायमंड बने थे, 22 लाख का चेक आया है। हमारे अंकित गुप्ता सर अभी ब्लू डायमंड बने, आज ऑडी कार में चलते हैं। सोनू यादव सर आज इतने छोटे से इतनी कम उम्र में 22 लाख का चेक आया है। अशोक शाह सर 22 लाख का चेक आया। आप सोच के देखिए, ताज रावत जी 12,40,000 का चेक आया। वो लोग हैं जो आपके अपलाइन में आते हैं। आप सोच के देखिए, रामेंद्र सर हैं, 35 लाख का चेक आया था, आज देखिए ऑडी कार में चलते हैं। मुकेश चौधरी सर है, दूध बेचा करते थे, किसान थे, आज BMW कार में चलते हैं। प्रदीप शर्मा सर आज अपने BMW कार में चलते हैं, 22 लाख का चेक आया था। ये वो लोग हैं जो आपके अपलाइन में आते हैं। आप सोच के देखिए, अभी एक लड़का स्टार छपा रही पे लग्जरी कार का मालिक बन गया, राजकुमार जी। आप इतनी बड़ी उपलब्धि कहाँ मिलती है? जब एक लड़का MBBS में 4-5 बार फेल होने के बाद वो क्विट नहीं करता है, वो तब तक संघर्ष करता है जब तक वो पास नहीं हो जाता है। तो मेरे दोस्त, 5 से 7 साल डिसीजन लीजिए, कड़े माइंडसेट के साथ, कड़ी चुनौती के साथ आगे बढ़े, और जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक हमें लगातार प्रयास करना है। तो पेशेंस रखना है। बिजनेस प्लान छोड़कर प्रोडक्ट भी बेचना शुरू हम कर देते हैं। हमारे अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, अपने से बेहतर लोगों को हमें तैयार करना है। अगर हम कम से कम 100 लोगों को अपने से बेहतर बना के, वो 100 लोग जिंदगी भर जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक घर में पैसा आता रहेगा। वो 100 भी अपने 100 लोगों को तैयार करेंगे तो दोस्त कई पीढ़ी भर पैसा आता रहेगा। फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू में नहीं जाते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था, फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे वेन्यू में आते रहे। असफलता का कारण यही होता है, भ्रम आ जाता है, ईगो आ जाता है। मैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज बन जाता हूँ। खासकर प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, साला मैं तो साहब बन गया, थोड़ा फूल माला पड़ती है, थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा अचीवमेंट आती है, टीम थोड़ा रिस्पेक्ट देती है, तो ईगो नहीं आने देना, भ्रम नहीं पालना है, क्योंकि सिस्टम के बिना हम कभी बड़ा नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज, डेली प्लान फॉलोअप नहीं करते हैं। अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करना, डेली प्लान और फॉलोअप करें। न्यू ज्वाइनिंग पर्सन की एफआई नहीं करते। जो मीटिंग में आपके साथ कर रहा हूँ, हर नए व्यक्ति के साथ करनी है। न्यू ज्वाइनिंग पर्सन की प्लान लिस्ट नहीं बनाते हैं, इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। तो अपने जितने भी नए लोग हैं, आपके साथ जितने भी नए लोग आते हैं, उनकी एफआई करनी है, नई लिस्ट आपको बनानी है। साथ में फॉलोअप सही से नहीं करना। डेली जिस व्यक्ति को प्लान करते हैं 24 घंटे से पहले उसका फॉलोअप आपको करना है। तो 10 आदतें जो हमें हमेशा करनी है। अपने की एजुकेशन को हमें 100% लेके चलना है, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना है। साथ में डेली फोकस आपको करना है फॉर सक्सेस। अगर ज़िंदगी में सफलता आपको चाहिए तो पर डे 4 प्लान, पर डे 2 फॉलोअप। और आपको पर वीक में एक नया व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो आज इस बिजनेस में आया, 500 एसपी आपका एक वीक की क्लोजिंग होनी चाहिए। डेली 4 प्लान अगर आपके होते हैं तो आपके 7 दिन में 28 प्लान होते हैं और 14 फॉलोअप होते हैं।
2814 या लगभग 42 प्लान होते हैं, यानी 42। आप 5 प्लान में आप 100 स्पीड लेके चलें तो लगभग 400 से 500 एसपी आपका लगभग अगर आप 5 प्लान में 100 स्पीड लेके चलते हैं तो 5 बजे 25, 5 6 5 8, यानी कि 805 से लेकर 800 एसपी का बिजनेस आपका हर वीक आ सकता है। 800 एसपी का बिजनेस नहीं होना चाहिए, आपके लिए 8 डायमंड होने चाहिए। जिंदगी में हमेशा याद रखें सर, सिद्धांत पे चलिए, सिस्टम पे हमेशा चलिए। ट्राइपॉड से ज्वाइनिंग की आदतें डालें, यानी ट्राइपॉड से बिजनेस कराने की आदत डालें। जब भी किसी व्यक्ति को आप इस अपॉर्चुनिटी देते हैं तो पहले आप 100 स्पीड से आप उसको ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसके बाद एफआई मीटिंग में सेकंड आईडी और थर्ड आईडी उनके लेफ्ट और राइट की आईडी उनके परिवार की होनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में ये फायदा अगर उनको मिल गया तो मिल गया, बाद में नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये फैसिलिटी देना आपका काम है। भले ही अभी मेन आईडी पे ही काम करना है, यू वाली आईडी पे ही काम करना है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाली आईडी के बोनस में काम हो जाता है। जिस दिन आपकी सेकंड और थर्ड की आईडी ऑटो पायलट मोड में चले गई तो उस दिन आप सेकंड और थर्ड के एक इलाके में काम करेंगे तो आपको 3 गुना ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए ट्राइपॉड पे हमेशा एफआई मीटिंग में जरूर मीटिंग करें। ये बात आपको हमेशा अपने डायरी में लिखनी है, सिस्टम का पार्ट है। किट, टूल किट को हमेशा 650 रुपये का टूल किट आता है। एफआई मीटिंग जब भी होती है वहाँ पे आपको टूल किट आपको देना है। 650 रुपये पहले लेने हैं, फिर फोल्डर देना है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है इस दुनिया में। फ्री नाम की चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। जो लोग फ्री में टूल किट लेते हैं, फ्री में आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, फ्री में ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आते हैं, वो कभी ज़िंदगी में उस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं। जो फ्री वाली चीज़ समझ में नहीं आती है। आप याद कीजिए, जब अपने दोस्त की बाइक लेके आप लोग जाते थे तो ब्रेकर में कितनी बड़ी जंप मरवाते थे। आप केयर नहीं करते थे, लेकिन वहीं आपकी बाइक जब होती थी तो आप उसकी केयर करते थे, आप आराम से लेके जाते थे। तो लोग ज़िंदगी में फ्री वाली चीज़ें पे भरोसा नहीं करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज सेम होता है, सिर्फ दवाई का फ़र्क होता है। सरकारी में एमजी कम होती है, दवाई की जो पावर होती है वो कम होती है, वो प्रोसेस सही होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एमजी बड़ी ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है दवाई की, और उसमें कोई आदमी ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन लोग सरकारी दवाई खाना पसंद नहीं करते हैं। लोग प्राइवेट दवाई खाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा लगा हुआ है, वो फ्री में नहीं आई है। तो फ्री वाली चीज़ें समझ में नहीं आती है। गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे अधिकांश लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए अपना फीस कम है या फ्री में पढ़ाते हैं, जबकि पढ़ाई सेम है, लेकिन महत्व हम कितना देते हैं। ज़िंदगी में याद रखें, किसी भी व्यक्ति को आप फोल्डर फ्री में देंगे, मैं तो समझ में नहीं आएगा, लोग हल्के में ले लेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, ना वो व्यक्ति कामयाब हो पाएगा। किसी व्यक्ति को आप ट्रेनिंग मीटिंग में फ्री में लेके चलते हैं, आप अपने जेब से पैसा देते हैं, उसको फ्री में लेके जाते हैं, वो व्यक्ति उस ट्रेनिंग मीटिंग की अहमियत को कभी समझ नहीं पाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने आदत खराब की थी। इसलिए आदतें कभी खराब मत कीजिए, फ्री वाली चीज़ें किसी को मत दीजिए। जो व्यक्ति अगर 650 के फोल्डर ले सकता है वो ज़िंदगी में डायमंड बन सकता है। जो व्यक्ति 1000 रुपये ट्रेनिंग मीटिंग का दे सकता है वो डायमंड बन सकता है। जो एसओएस का 6200 रुपये दे सकता है वो डायमंड नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। जो 10 कदम का पैसा दे सकता है वो डायमंड मतलब पैसा नहीं है, इसीलिए तो मेहनत करेगा, इसीलिए प्लान बनाएगा, फॉलो बनाएगा। तो ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन फ्री वाली चीज़ों पे आदत नहीं डलवानी है। अगर आपने फ्री में दे दिया, वो व्यक्ति नहीं दे पाया, तो फिर क्या होगा। आपने फ्री पे कर दिया, वो नहीं दे पाएगा तो उस दिन वो निगेटिव हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है, इसीलिए टूल किट भरें, ज्ञान अपनी क्लोजिंग को पक्की करें, क्लोजिंग को बढ़ाएं। नेक्स्ट चीज, एक 8 टाइप की इनकम हमारी कंपनी आपको देती है। रिटेल प्रॉफिट देती है, टीप सेल्स इंसेंटिव देते हैं, मैच इनकम जो मैक्सिमम 8 लाख रुपये वीकली और 32 लाख रुपये महीने हम कमा सकते हैं। 20 रैंक के बोनस इनकम हमें देती है। 1500 से लेकर 20 करोड़ तक के बोनस है। पहले हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का पहला ऐसा बिजनेस प्लान है जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। सेल्फ रैंक हमेशा टूर यहाँ पे देती है, सेल्फ हमारे खुद के लिए, परिवार के लिए। पहली ऐसी कंपनी जो हमारे साथ हमारे बीवी बच्चों का भी ध्यान रखती है। उससे मंथली बोनस हमें क्वार्टरली बोनस हमें देती है। हर 3 महीने का बोनस देती है। फैमिली सिक्योरिटी 1 लाख से 22 लाख तक की सिक्योरिटी और बच्चों के लिए 12वीं तक की एजुकेशन देती है। ₹8 डायमंड, ब्लू डायमंड पर रॉयल्टी आपको देती है। लेडीज और हैंडीकैप जैसे फीमेल हमारे फाइटर्स हैं और हमारे हैंडीकैप फाइटर्स हैं, 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा बोनस देती है डायमंड पर। और महिलाओं के लिए 10% का एक्स्ट्रा बोनस डायमंड से ऊपर आपको देती है। सोच के देखिए, एक बार मेहनत कीजिए। आपकी एजुकेशन कैसी भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीखने फोकस कीजिए, आप सीख जाओ।
कोई फर्क नहीं, एक बार सीख गए ना जिंदगी भर का काम है बस। इनकम प्लान थोड़ा आपको बता देता हूं, थोड़ा समझिएगा हमारी कंपनी कैसे कैसे आपको इनकम देती है। 1:1 के रेशियो पे आपको इंसेंटिव इनकम आती है, 1:1 के रेशियो पे, यानी कि 1 एसपी पे कंपनी 10 रुपये देती है पूरे प्लान का, और 100 एसपी पे 1000 रुपये देती है पूरे प्लान का। ये मान के चले यू आपका बिजनेस सेंटर है और लेफ्ट और राइट यानी कि एसओ और एसईओ, ये आपके दो बिजनेस सेंटर हैं। एसएओ आपकी बोनस है और एसईओ आपकी इंसेंटिव है। अगर आपके एसओ में मिस्टर राम आता है और वो 100 एसपी से आपकी ज्वाइनिंग करता है, और एसईओ में मिस्टर श्याम आता है वो भी 100 एसपी से ज्वाइनिंग करता है, तो ये 1:1 के रेशियो पे काम करेगा। तो ये मल्टीप्लाई यानी कि कम, यहाँ पे आपकी 1000 की इनकम आपकी हो जाएगी, 1000 की। तो मैक्सिमम इंसेंटिव आप एक हफ्ते की 2 लाख रुपए ले सकते हैं। कितने लाख? 2 लाख। ये इनकम आपकी, ये आपको समझना है, वीकली इनकम 2 लाख रुपए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बोनस इनकम लेने के लिए आपको 2:1 के रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि 200 एसपी जब आपके बोनस में होगा और 100 एसपी इंसेंटिव में होगा, तो 1000 रुपये कंपनी आपको इंसेंटिव देगी और 1500 रुपये कंपनी आपको बोनस देगी। हर एक बोनस इनकम को लाने के आपको अचीव करने के लिए आपको 2:1 के रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ब्रॉन्ज लेवल पे 200 एसपी आपको बोनस में चाहिए, 100 एसपी आपको इंसेंटिव पे चाहिए, तो आपका 1500 रुपये बोनस का आता है और 1000 रुपये आपका इंसेंटिव आता है। ये इनकम आपकी एक मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, 1 साल की भी आ सकती है। इंसेंटिव वीकली और बोनस महीने की 1 तारीख को आता है। अब कितना शानदार प्लान है। लोग पूरे महीने में जॉब करते हैं और महीने में एक बार सैलरी आती है। अगर आप दिल लगा के काम करेंगे तो 1 महीने 5 बार आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। इतना शानदार प्लान, बस थोड़ा पेन देना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा। ब्रॉन्ज उसे सिल्वर रैंक के लिए आप ये लेके चले कि मैं थोड़ा ये 6 पहले 200 मैं हर आईडी को 100 एसपी की आईडी को मैं एक आईडी लेके चल रहा हूँ। ये आपको लेके चलना है, 100 एसपी की आईडी को एक आईडी के लेके चल रहा हूँ। सिल्वर रैंक के लिए 6 आईडी आपके बोनस में और 3 आईडी आपके इंसेंटिव, यानी 600 एसपी का बिजनेस आपके बोनस में, 300 का इंसेंटिव है, 3000 इंसेंटिव, 4500 रुपये कंपनी आपको बोनस आपको देती है। आप सोच देखिए। फिर गोल्ड रैंक के लिए 1200 एसपी का बिजनेस पूरी टीम काम करती है और 600 एसपी का आपका इंसेंटिव में 6000 आपकी इंसेंटिव और 9000 का आपको बोनस मिलता है, टोटल 15000 रुपये। सोच के देखिए, जो काम आप कर रहे थे उस काम को करते करते डेली 2-2, 3-3 घंटा देके ये इनकम भी आपके पास आ रही तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चीज, हर रैंक पे आपको सम्मान आपको मिलता है, परिवार को सम्मान मिलता है। प्लेटिनम रैंक 4था रैंक है, 24 आईडी 12 आईडी 12000 का आपका इंसेंटिव और 20000 कंपनी आपको बोनस देते हैं। सोच के देखिए आप। और कई आपके बीच में ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने एक ही हफ्ते में ये पूरा कर दिया था। एमरल्ड रैंक पे 48 आईडी 24 आईडी 24000 आपका बोनस इंसेंटिव और 45000 कंपनी आपको बोनस देते हैं, टोटल 59000 रुपये। कई आपके बीच में ऐसे भी लीडर है जिन्होंने एक हफ्ते में 1,26,000 की इनकम कर ली थी। आप भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, आपके ऊपर ये बात है। यहाँ से आपको कंपनी एक आपको सिक्योरिटी आपको देती है 1 लाख से लेकर 22 लाख तक की। किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है और वो सही सिस्टम के साथ काम करता है तो कंपनी आपको 1 लाख से लेकर 22 लाख तक की आपको सिक्योरिटी अमाउंट देती है और साथ में आपको यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देती है। ऐसे आपका टोपास रैंक पे टोटल इंसेंटिव 60,000 और 1,70,000 पे आपको बोनस देती है। रूबी स्टार रैंक पे कंपनी आपको 1,20,000 इंसेंटिव और 2,30,000 रुपये आपको देती है। सोच के देखिए कितनी बड़ी इनकम हो जाती है। 9वां रैंक 8वां रैंक आपका 4,80,000 इंसेंटिव और 3,60,000 2,40,000 इंसेंटिव तो 3,60,000 आपको बोनस। 9वां रैंक स्टार सफर का 4,80,000 आपको इंसेंटिव और 8,20,000 का बोनस और विद फैमिली के साथ एक ट्रिप आपको देती है दुबई का। 10वां रैंक डायमंड का है 9,60,000 आपको इंसेंटिव और 12,40,000 का सिंगल वीक का बोनस आपको आता है और 10वां रैंक डायमंड सीखता है। जब तक डायमंड नहीं बन जाते पूरे नींद चेंज छोड़ के फिर मैदान की तरफ आप लेके चले। और टोटल हमारा प्लान 20 रैंक का है, 2,95,93,63,66,000 का प्लान है और आपका इस कॉन्सेप्ट में मोस्ट वेलकम है। साथ में एक बड़ी सी प्यारी लाइन लिखी हुई है, बीज बोने वाला किसान और लोगों को जोड़ने वाला डायरेक्ट सेलर। आज मेहनत कल फसल, आने वाला कल हमारा होगा सफल। लोगों को समझाओ, प्लान बताओ और अपने साथ लेके चलो, टीम बनाओ, साथ आगे बढ़ो और सफलता पाओ। किसान की तरफ मेहनत करो, डायरेक्ट सेलर की तरफ लोगों को अपने साथ कनेक्ट करो, जोड़ो, प्लान फॉलो करो, एक सफल भविष्य को बनाओ। मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है।
डायरेक्ट सेलिंग और किसान में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारा किसान भाई हर बार मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन एक बार आप यहाँ पे फसल उगा गए, आपने यहाँ पे एक आम का वृक्ष बना दिया, वो आम आपको कई पीढ़ी तक आपको आम ही देता रहेगा। आपको फिर कोई वृक्ष लगाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए जो भी लोग आपके साथ आ रहे हैं, आप उनके साथ उनको एजुकेशन देने में काम करें, उनके बिजनेस को सिखाने में काम करें, सही चीज़ें उनको दीजिए। नेक्स्ट चीज़ गोवा, मिशन गोवा टारगेट हमारा क्वार्टरली टारगेट होता है, 30 सितंबर को क्लोज होगा। जिनका भी टारगेट हो चुका है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। यही वो टारगेट है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कोई करे या ना करे, आपको ये टारगेट अचीव करना है और आपको हर फाइटर्स को इस बार गोवा अचीवर बनना है। सभी को गोवा आना है और एक बार आप टारगेट को विन करने की आदत आप डेवलप कर लेते हैं तो जीवन में आप हमेशा टारगेट अचीवर आप बनते रहते हैं। और जितने भी नए साथी हैं, आप ये एक अपने अंदर ये जुनून पैदा करें कि कंटिन्यू 10 बार मैं टारगेट अचीव करूंगा। अगर आप कंटिन्यू 10 बार कंपनी का टारगेट फाइट करके तो आप कंपनी में डायमंड बन के आप आ जाओगे। और साथियों, टारगेट करना में अपना में बड़ी बात है। जो लोग टारगेट करते हैं वो पैसा कमाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है, उनका नेटवर्क बड़ा बनता है, वो लीडर बनते हैं, उनकी टीम में जल्दी लीडर लोग बनते हैं। जितने ज़्यादा टारगेट अचीवर बनेंगे उतनी ज़्यादा लीडरशिप आपकी खड़ी होती रहेगी। तो लहर आती है काम की, लीडर की लहर आती है। जितने लोग टारगेट अचीवर बनेंगे और जितना आप बनाएंगे, आप एक विजेता है। और आपके रघु में भी आप विजेता बन सकते हैं। और वो चीज़ आपके अंदर, बस मेहनत आपका परिणाम है। परिणाम आपका रिजल्ट लेके आएगी। आप मेहनत जारी रखें और तब तक रुकना नहीं है जब तक आपका गोवा नहीं हो जाता है। हर क्वार्टरली ये मेहनत करते रहें और इस बार हमारा मिशन गोवा बनता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।